जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी औरों ने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फोर्थ सत्संग है। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं। जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब आंटी जी मेरे वो सत्संग शेयर कर देंगे। पहले तो मैं आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो सत्संग अपनी मीठी आवाज में शेयर करते हैं। गुरुजी उन्हें और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दे, जो इतना टाइम निकालते हैं, सबका सत्संग शेयर करते हैं। और हम इतने आलसी हैं कि गुरुजी को रोज कहना पड़ता है कि पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज कुछ हमने मांगा, उसी टाइम गुरुजी दे देते हैं और हम महीनों हफ्तों लगा देते हैं सत्संग शेयर करने में। गुरुजी हमें माफ कर देना। शुक्राना मेरे गुरु बाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपना सत्संग छोटे में शेयर करूं, लेकिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी के इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरा सत्संग छोटे में शेयर हो ही नहीं पाता। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है। मैं सारा सारा दिन गुरुजी के सत्संग मोबाइल पे सुनती रहती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं भरता। मैं हर वेले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अब मैं वो बात बताती हूँ जिसके लिए मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, 22 तारीख की बात है, 22 फरवरी 2024। मेरी बेटी का सालों से नाम चेंज करवाने के लिए हम लोग भाग रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। 22 अक्टूबर 2024 को जब हम लोग ऑफिस गए तो मैं घर से ही गुरुजी को चलने के लिए बोली। और संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। अगर उसके लिए नाम चेंज करना सही होगा, उसकी भलाई होगी तो चेंज करवा देना, अगर नहीं होगी तो जैसा है वैसा ही ठीक है, तो वही रहने देना। तो संगत जी, उसके बाद हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो मैंने गुरुजी को बोला था साथ चलने के लिए। मैं जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठ गई, मुझे याद आया कि मैं तो आगे बैठ गई हूँ, गुरुपा कहाँ बैठेंगे। मैं तो गुरुजी को साथ चलने के लिए कहा। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आता है कि गुरुजी तो अपनी गाड़ी में चलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या, संगत जी, थोड़ी देर हम गए, वहां पे लिखा हुआ था, थोड़ी ही आगे गए जिस पे लिखा हुआ था, एक गाड़ी निकली, जय गुरु जी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी चल रहे हैं मेरे साथ। वहां जाने पे आधार कार्ड पहले दिया, उसमें बोला नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो दूसरा है और नए वाले पे दूसरा है। मैं बहुत दुखी हो गई। फिर 2 नंबर काउंटर पे गई और मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप निकालकर सामने रखकर गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, जो दूसरे नंबर काउंटर वाले को मैं यही मन में सोचती रही कि वो आधार कार्ड जो पहले वाला है वो ना मांगे, भूल जाए। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। संगत जी, वो आधार कार्ड उसने मांगा ही नहीं और खुद ही उठकर दूसरे काउंटर में आकर टाइप कर रहा था और वो बार बार गलत कर रहे थे, लेकिन वो बंदा बार बार आके टाइप कर रहा था और खुश होके मेरा काम कर दिया। संगत जी, जो और मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आकर और खुद जा जाकर वो काम कर रहे हैं और मेरी बेटी का नाम और सरनेम चेंज करवा दिया। बहुत आसानी से हो गया।
जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतनी जल्दी अपने बच्चों की परेशानी दूर कर देते हो। संगत जी, अब मैं अपना एक नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, 6 तारीख को, 6 फरवरी को फिर हम दोबारा जो काम बाकी रह गया था आधार कार्ड में, वो करवाने गए। फिर वही आदमी मिल गया और सुबह घर से निकलते टाइम मैं गुरुजी से मैं बोली कि गुरुजी मेरे साथ रहना, जैसे कि मैं हमेशा घर से जाते टाइम गुरुजी को बोलती हूँ। और ये भी बोला कि गुरुजी अगर मेरी बेटी के लिए सब नाम चेंज करना सही होगा तो करना, अगर नहीं होगा तो जैसा आपको सही लगे। तो आज ये काम ये यहीं रोक देना। संगत जी, गुरुजी फिर से मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर ध्यान आया कि गुरुजी कहाँ पर बैठेंगे। आगे बैठ जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ, माफ करना गुरुजी। फिर याद आता है कि गुरुजी अपनी गाड़ी में आएंगे। थोड़ा आगे जैसे ही हम गए, गुरुजी की गाड़ी जिस पर लिखा हुआ था जय गुरुजी। हमेशा गुरुजी एहसास करवाते हैं कि मैं अंग संग ही हूँ। वहां जाने पे एक कागज फोटोकॉपी अ, संगत जी उन्होंने मांगी। सेकंड काउंटर वाले भैया बोले कि आप इसकी ओरिजिनल कॉपी ले आओ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत परेशान हो गए। उनकी परेशानी देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर मेरी बेटी के लिए ये सही होगा तो आसानी से आप कर देना, मेरे अंकल जी को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। फिर मेरे अंकल जी चले गए वो कागज बनवाने के लिए। मैं ऑफिस में ही बैठ गई, मंत्र जाप करती रही और मुझे कई कबूतर बैठे दिखे। मैं गुरुजी से बोली कि गुरुपा, आप तो कबूतर रूप में पीछे बैठे ही हो। अगर 3:30 बजे तक मेरे अंकल जी कागज ठीक करवा कर आ गए तो मुझे आगे कि जो भी है वो आप उस रूप में मुझे दर्शन दे देना। फिर क्या था संगत जी, सफेद कलर की बिल्कुल छोटी सी इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे आगे आई और घूमने लगी। उसकी थोड़ी देर बाद कबूतर भी वहां पे आया और मेरे आगे आकर बैठ गए। मैं समझ गई कि काम बन गया। और संगत जी, गुरु जी मेरे अंकल के साथ ही थे। और संगत जी 4 बजे मेरे अंकल जी लौट आए, कागज बन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमेशा हमारी बातों को सुनते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि मेरे अंकल जी से मेरे बहुत झगड़े होते हैं, जिस वजह से मेरी बेटी भी टेंशन में रहती है। थोड़े दिन पहले लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार का झगड़ा तो महीनों से चल रहा है। संगत जी, मोबाइल को लेकर ज्यादा झगड़ा होता है। वो सच में अपने पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ। वो लड़की से बात करते हैं, मैंने देखा था। शायद मेरे कर्म इतने खराब हैं, मेरे कर्म कटने अभी बाकी होंगे, तभी इतनी टेंशन झेल रही हूँ। घर में संगत जी 3 लोग रहते हैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी। लेकिन मेरे अंकल ऐसा घर का माहौल कर देते हैं कि उसे बहुत कम बात होती है। हमारे मैं परेशान होके गुरुजी से बोली कि गुरुजी अगर ये रिश्ता ठीक करना है तो मुझे आप दर्शन दो। तो संगत जी दूसरे दिन संगत जी मुझे 2-2 जोड़े कबूतर और वो सामने ही मुझे दिखाई दिए। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने जब-जब आपसे कुछ भी कहा है, आपने उसी वक़्त मेरे उस चीज़ को पूरा किया है। गुरुजी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे कष्ट काट दिए हैं, जा ऐश कर। शुक्रवार के दिन अपनी ननंद के यहाँ मैं गई और वहाँ पे हम लोग पार्टी किए, खूब गप्पे लड़ाई। कई दिनों से जो घर का माहौल खराब था, वहाँ जाकर थोड़ा-सा ठीक हुआ। और सामने तो मेरे अंकल खूब प्यार दिखाते हैं और संगत जी उसके बाद घर आकर सब वही शुरू हो जाता है। वहाँ जाके गुरुजी की खुशबू
गुरुजी ने खूब ऐश करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी बहुत बातें सुनते हैं हमारी, हर एक बात को सुनते हैं गुरु जी। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, हमेशा हमारे अंग-संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।